गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? माय ग्रेट फ्रेंड्स। पहले भी काफ़ी वीडियो बनाता रहता, कुछ कारणों से 2-3 महीने ये प्रोसेस थोड़ा रुक गया। अब फिर दोबारा से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछले समय अंतराल में आप लोगों का बहुत सहयोग, बहुत प्यार मिला और मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत बढ़े। आज का टॉपिक है कि दूसरे को महत्व देना। हम जनरली क्या होता है कि हम अपने आप को ही सारा महत्व दिए चले जाते हैं, दूसरे व्यक्तियों को कोई महत्व नहीं देते, या हमारे माइंडसेट में ये रहता है कि ये आदमी बहुत छोटा है। और दूसरा सबसे बड़ा जो, जिसको मैं कहूँगा घटिया माइंडसेट है, बोले यार इससे क्या बात करनी, ये आदमी मेरे काम का नहीं। भाई आपने कैसे जान लिया कि वो आदमी आपके काम का नहीं? और ज़्यादातर दूसरों को महत्व न देने से हम हमारे चरित्र में या हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आ जाता है कि हम अपने से छोटे आदमी को कुछ समझते ही नहीं, जबकि ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। प्रकृति ने जिस जिस चीज़ को बनाया है वो अपनी जगह बड़ा सोच समझ के बनाया। आप के लिए ये बड़ा, प्रकृति बड़ा अचरज भरी घटना है कि दो आदमी, या दुनिया में 700-800 करोड़ लोग हैं, किन्हीं दो आदमियों के फिंगरप्रिंट भी सेम नहीं हो सकते। कोई भी विज्ञान की शक्ति, हालांकि विज्ञान की शक्ति लगातार हमें चुनौतियां दे रही है और बहुत सारे हमारे मेडिकल साइंस वगैरह में हमारी ऊंचाई बढ़ी है, लेकिन फिर भी आदमी का काम आदमी करेगा। आदमी का काम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। तो जो लोग अपने जीवन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको महत्वपूर्ण समझते हैं, क्योंकि इस सृष्टि में चींटी से लेकर हाथी तक सबका मूल्यांकन सेम है और सबको जीने का समान अधिकार है। ठीक है, अहिंसावादी तो यहाँ तक कह देते हैं कि चींटी को भी नहीं मारना। आपने जैन साधु देखे होंगे, वो झाड़ू लगाते हुए चलते हैं। वो झाड़ू लगाते हुए इसलिए चलते हैं ताकि उनसे कोई जीव हिंसा न हो जाए। एक उनका सर्टेन लेवल है सोचने का, वो प्रकृति की ऊंचाई की पराकाष्ठा है, उससे आगे कुछ नहीं। कि मतलब हम उन लोगों को भी, जो क्रिएशन हमारे आसपास है, उन छोटे छोटे जीवों को भी महत्व देते हैं। कुछ धर्म ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई जीवों को मारो, वो भी अपनी जगह हो सकता है ठीक हो, लेकिन मेरे विवेक से तो नहीं आता कि वो ठीक हो सकते हैं। तो हर मनुष्य के अंदर अनंत और अपार ऊर्जाएं छिपी हुई हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर है। एक ऑफिस में जितना मूल्य पियन का है, चपरासी का है, उतना ही मूल्य वहां के सीईओ का है। चपरासी के बिना सीईओ सरवाइव नहीं कर सकता, सीईओ के बिना चपरासी सरवाइव नहीं कर सकता। तो दोनों एक दूसरे के सिस्टम से जुड़े हुए हैं। हमारा क्या होता है कि हम अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में दूसरे लोगों को नकारना शुरू कर देते हैं, या हमारे माइंडसेट में कहीं पर ये बात आ जाती है, अरे यार ये कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा आजकल मैंने लोगों में देखा है, अरे यार इससे क्या बात करनी, ये आदमी मेरे काम का नहीं। जिस आदमी को आप अपने काम का नहीं समझ रहे हैं, हो सकता है उसके पास बड़ा ग्रेट नॉलेज हो और वो आपकी कोई समस्या को पल भर में सुलझा दे, जिस पर आप बहुत मनन, बहुत विचार कर रहे हैं, आपको उसका आइडिया अब नहीं है। और हो सकता है कि उस छोटे से आदमी के आइडियाज आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएं और आपके जीवन में उसकी बात से ही बदलाव आ जाए। जैसे एक कहानी है, बड़ा बुद्धिमान 4 व्यक्ति थे, वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी अचानक पंचर हो जाती है। तो वो पंचर हो जाती है, अब वो उसको ठीक करते हैं, गलती से उनके चारों नट गिर जाते हैं जिससे व्हील को टाइट करते हैं। अब वो बड़ा परेशान होते हैं। वहाँ पर कोई मैकेनिक नहीं है, रूरल एरिया है,
लेकिन उन्हें अपने कोट पैंट सूट और बुद्धिमत्ता पे बहुत गर्व है, इधर फ़ोन लगाते हैं उधर फ़ोन लगाते हैं, कोई उन्हें सहारा नहीं मिलता। अचानक से एक चरवाहा गांव का वहाँ आता है और बोलता, साहब क्या परेशानी है? अरे बोले, यार तू क्या हमारी परेशानी सुल जाएगा, हम तो वैसे ही परेशान हैं, हम यहाँ से जा ही नहीं सकते, हमारी बहुत अर्जेंट मीटिंग। तो बोले, साहब आप बताओ तो आपकी समस्या क्या है? बोले, हमारी गाड़ी का पंचर हो गई है, उसका व्हील हमने खोला और चारों नट इसके गिर गए कहीं खाई में, अब हमें नट के बगैर तो हम जा नहीं सकते, नट के लिए हमें एजेंसी जाना पड़ेगा, वहाँ से 4 नट मिलेंगे, हमारी बहुत लग्जरी गाड़ी है। उसने कहा, सर ये बड़ा सिंपल बात है कि आपको एजेंसी तक जाना है तो मैं आपको, आप हर व्हील में से एक एक नट निकाल लें तो आपके पास 3 नट हो जाएंगे, और इस टायर को आप फिर कस लें इस रिम पे, और आप अपने डेस्टिनेशन तक चले जाएंगे, और बाद में एजेंसी पे जाके जहाँ भी जाके आप नट खरीद लेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और समस्या सुलझ गई। तो कभी कभी क्या है कि छोटा सा भी आदमी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो जीवन में किसी को निगलेक्ट ना करें, और जब जब हमारी किसी आदमी को निगलेक्ट करने की आदत रहेगी तब तक हमारी सफलता नहीं होगी। हर आदमी ऊर्जा का स्रोत है, हर आदमी अपार ऊर्जा का स्रोत है। हो सकता है कि वो अपनी ऊर्जाओं का उपयोग नहीं कर रहे। तो दुनिया में जितने वर्ल्ड में बड़े बड़े कारपोरेट हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें उनमें और आप में यही फर्क है, वो इसीलिए बड़े हैं, उन्हें पता है कि हर आदमी जो उनसे जुड़ा हुआ है वो उनके लिए महत्वपूर्ण है। अब क्या है कि वो सारी ऊर्जाओं को एक अलाइनमेंट में ले जाते हैं। सिंपल सा है, साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से समझें कि वो काफ़ी सारी लहरों को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, और हमारी वो लहरें जो है बिखरी पड़ी हैं। तो जिसकी लहरें एक्यूमुलेटेड है, ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से उसकी सफलता की दर आपसे ज़्यादा होगी। क्यों? कि आप अकेले कितना कर सकते हैं? आपको अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिए, अपने वर्क परफॉर्मेंस देने के लिए दूसरों पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। अपने सारे काम आप अकेले नहीं कर सकते। तो उसके लिए अब उनको लाइन में बनाए रखना, लाइन अप करना, ये लाइन अप तो केवल उनको महत्व देकर ही किया जा सकता है। जैसे अभी आप देखेंगे, अंबानी के यहाँ जो ड्राइवर होता है उसकी 10 लाख रुपए सैलरी होती है, 5 लाख सैलरी होती है, 1 लाख सैलरी होती है। आप कहते हैं भाई इतना क्या करता है, वो भी गाड़ी चलाता है, ये भी गाड़ी चलाता है। लेकिन नहीं, बहुत अंतर है कि जहाँ पर मोटा भाई ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ी में कैश भी होता है, गाड़ी में सीक्रेट मीटिंग्स भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ड्राइवर को उनके टेम्पर के बारे में, उनके मिजाज के बारे में ड्राइवर को पूरा नॉलेज है कि कितने बजे जाते हैं, कितने बजे उठते हैं, कैसे करना है, कहाँ ले जाना है, कौन से रूट से ले जाना है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे। तो इसीलिए तो उसको 1 लाख से 10 लाख रुपए सैलरी मिल रही है। क्यों? कि वो उनके लिए महत्वपूर्ण घटक है। अगर वो ड्राइवर नहीं होगा तो वो कितने भी स्मार्ट बने रहें, कितने भी रिच बने रहें, या तो उनको गाड़ी खुद चलानी पड़ेगी या फिर अपने कामों को छोड़ना पड़ेगा। तो जीवन में जो लोग दूसरे को महत्व देना जानते हैं वो ज़्यादा सफल होते हैं, और जो लोग दूसरे को महत्व देना नहीं जानता है वो कभी भी सफल नहीं होते। क्योंकि वो सारे जो नेचुरल मोशंस हैं, प्रकृति की जो गतियां हैं, उन गतियों को अपनी तरफ केंद्रित नहीं कर पाते। और जो व्यक्ति हर चीज को महत्वपूर्ण समझता है वो जीवन में उन गतियों को अपनी तरफ मोड़ लेता है, और जिसकी तरफ गतियां बहुत ज़्यादा हैं उसकी सफलता की दर उतनी ही ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो दूसरे को मैं तो दे दे के हम ऊर्जाओं का संयोग अपनी तरफ बैठा रहे, यही जीवन की कला है। कभी कभी क्या होता है कि बड़ा विचित्र बातें होती हैं। कभी कभी हमारे जीवन में कोई सलाह, हम बड़ा अकेले हैं
अकेले सोच रहे, लेकिन जीवन में किसी भी शिक्षित या प्रबुद्ध या अपने से बड़े व्यक्ति की सलाह हमें बड़ा ऊंचा उठा सकती है। तो एक बार अमिताभ बच्चन बड़ा परेशानी में था। अमिताभ बच्चन एक ऐसा हीरो है जिसके सब लोगों से बहुत संबंध है। तो उसकी मुलाकात धीरू भाई अंबानी से हुई। धीरू भाई अंबानी से उसने पूछा, भाई क्या करें? तो धीरू भाई अंबानी ने कहा, भाई हम तो पैसा दे सकते हैं, तुम्हारी कंपनी है, लोन है, तुम्हें घाटा हो गया है, जितना चाहो उतना पैसा ले लो। उसने कहा पैसा नहीं, आप कोई एडवाइस दो। तो उन्होंने कहा एडवाइस यही है कि जो तुमको आता है वही करो, ये कंपनी अपनी मत बनाओ। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी थी। तो उन्होंने कंपनी वगैरह मत बनाओ, जो तुमको आता है वही करो। अमिताभ बच्चन में दोबारा फिर एक्टिंग में हाथ आजमाया और दोबारा फिर ऊंचाई पर चढ़े। केबीसी के बाद उनका बड़ा नाम हुआ। तो क्या थी वो, एक राइट मूवमेंट पर धीरू भाई अंबानी की एक सलाह थी, जिस सलाह ने अमिताभ बच्चन के जीवन को बदल दिया। ऐसे ही क्या है, भारत में बड़ा गुरु परंपरा है। गुरु परंपरा का मतलब, अगर ये केवल हमारे देश में ही है बहुत ज़्यादा, कि गुरु के प्रति आप श्रद्धा भाव से भरे रहें। क्यों? गुरु का मतलब क्या है कि कोई मेंटर है, कोई आदमी है जो आपसे ज़्यादा जीवन की समझ रखता है। जो आपसे ज़्यादा जीवन की समझ रखता है, हमें उससे कुछ सीखना है। तो सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उन लोगों को प्रणाम करना पड़ेगा। प्रणाम करके ही हम उनके श्रद्धा और आर्थ भाव को प्राप्त कर पाएंगे, उनके आंतरिक भाव को प्राप्त कर पाएंगे, जिससे हमें नॉलेज मिलेगी। एक तरीका ये है, किसी आदमी ने कोई नॉलेज 60 साल में एक्वायर करी और आप भी उसको 60 ईयर्स में एक्वायर करें, तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा उस कला को। एक तरीका ये है कि जिसने 60 ईयर्स में जो कला इकट्ठी करी है, आप उसके प्रति श्रद्धा भाव से ओतप्रोत रहें, उसकी सेवा करें। तो उसकी एक्सपर्ट एडवाइस आपके समय को बर्बाद होने से बचा लेगी और आप जल्दी से आगे निकल जाए। तो जितने भी बड़े बड़े ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, इनके अंदर क्या है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिच नहीं है, लेकिन वो सब लोग उनके एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं, उनके पास सलाहकार बहुत है। वो एक एक निर्णय को अपने मालिक को बताते हैं कि हमने इस तरह सोचा, हमने इस तरह सोचा, हमने इस तरह सोचा। तो वो जो उनके ऑनर्स हैं, वो उनको बहुत महत्व देते हैं। वो महत्व इसीलिए देते हैं क्योंकि वो उनके निर्णय में, यानी वो उनका थिंक टैंक जिसको बोलते हैं। जैसे आज मोदी जी कोई लेक्चर देते हैं या कोई निर्णय लेते हैं, उनके पास भी एक आईएएस अधिकारियों की टीम है, व्यक्तिगत लोगों की टीम है, जो 24 आवर्स थिंक करते हैं। तो वो उनको उनके महत्व का एहसास कराते हैं कि आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, आपके बगैर हमारा सिस्टम नहीं चलेगा। तो वो बहुत सारी पावर्स को एक्यूमुलेट कर ले जाता है। अभी मेरे साथ एक घटना हुई कि मैं पार्क में घूमने जाता हूँ सुबह। ये मेरा डेली का नियम है, कभी कभी नहीं भी होता है क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ। तो मैं जाता था, काफ़ी नॉलेजेबल भी हूँ, हर फील्ड की नॉलेज है मुझे। अचानक मेरी एक डॉक्टर से मुलाकात होती है और डॉक्टर साहब से थोड़ी थॉट शेयरिंग होती है। उन्हें मेरे विचार अच्छे लगते हैं और हम जो है बातचीत करने लगते हैं। मैं उनको प्रणाम करने लगता हूँ, कोई बात नहीं, चलता रहा। अब एक चालाक आदमी बोलेगा इस प्रणाम करने से फायदा क्या है, इस डॉक्टर से हमारा क्या कंसर्न है। लेकिन नहीं, मैंने उन्हें हमेशा ब्रदर की तरह ट्रीट किया। हमेशा जाना, मेरे से बड़े हैं, प्रणाम करना, आदर से उनको नमन करना। एक दिन होता है कि मेरी ग्रैंड डॉटर बहुत बीमार हो जाती, तो बच्चे उसको मेडिकल वगैरह ले जाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन कहीं से सही एडवाइस नहीं मिल पाती। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने भाई साहब बच्ची को यार प्रॉब्लम है, आप नज़र में कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो तो बताएं। तो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी वहाँ मॉर्निंग वॉक पे आता था।
तो उन्होंने बताया मैं तो नहीं देखता, आप वहाँ चले जाओ। मैं गया, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने मेरी नातिन को देखा। देखने के बाद उसने बताया इसको है कुछ नहीं, ये तो सब ठीक है। और मैंने उनकी फ़ीस को पे किया, लेकिन उन्होंने अपने नौकर को बुलाया, बोले सर की फ़ीस वापस करो। और उन्होंने मेरी फ़ीस वापस की, बहुत अच्छे से देखा। तो मेरा बेटा बड़ा स्टक था कि यार ये हो क्या रहा है। तो था क्या कि मैं उनको लगातार इम्पोर्टेंस देता रहा। वॉक में जब भी गया तो सीधा झुक के नमन करना। और झुक के नमन कैसा करना है? आदरपूर्ण नमन करना है। एक नमन होता है चालाकीपूर्ण नमन, ओए हाँ इसको नमस्ते करते रहेंगे, बहुत बड़े बड़े आदमी इनको नमस्ते करते रहेंगे जो कभी हमारे काम आएंगे। तो आपको काम है तब भी महत्व देना है, और आपको किसी से काम नहीं है तब भी महत्व देना है। ये जो सेल्फिशनेस है ना, मतलबीपन, ये आपको बड़ा नीचे गिरा देगा। क्योंकि होता क्या है, आप लाइफ में चलते रहते हैं और हमेशा मतलब की बात करते हैं, तो लोग आपसे भी मतलब की बात करते हैं। क्योंकि आपने किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में महत्व कहूँ या आदर सम्मान कहूँ या एक निष्काम प्रेम कहूँ, उसके लिए जो भी शब्द हैं वो शायद कम है। वो हमने कभी किसी को दिया ही नहीं। जैसे हम मार्केटिंग फील्ड में हैं तो हम उसी आदमी से मिलना पसंद करते हैं जो हमारा माल खरीदेगा। हम उस आदमी से एक बार भी मिलना पसंद नहीं करते जो हमारा माल नहीं खरीद रहा है। लेकिन जो नहीं खरीद रहा है उसमें भी तो आत्मशक्ति है। हम उसको प्रणाम तो कर सकते हैं, हम उससे रिलेशन तो बिठा सकते हैं, अपने संबंध तो स्थापित कर सकते हैं। तो हर आदमी को, चाहे वो छोटा है और बड़ा है, उसको महत्व तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जितने भी हम इनको कारपोरेट कहें या अच्छे लोग कहें, वो दूसरे को महत्व देने की कला में बहुत माहिर होते हैं। और उनके रिश्ते बड़ा लंबे चलते हैं। हमारी तरह नहीं, रिश्ता एक दिन हो गया, चला चला, फिर काम निकल गया और रिश्ता टूट गया। तो होता क्या है कि उस रिलेशनशिप से मिलने वाली जो एनर्जी है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो खत्म हो जाती है। क्योंकि आप तो स्वार्थ परक हो गए, अब उसी एंगल पर सोचे जा रहे। और आपने क्या किया कि आपने उस रिश्ते को महत्व नहीं दिया। और धीरे धीरे क्या होगा, यही आपके दुर्भाग्य का, कहते हैं बैड लक आ गया। तो आप कभी भी नेचर में जो ग्रुप है और ग्रुप का जो मोशन है, वो आपको कभी भी नहीं मिल पाएगा। मैं लोगों के पास बैठता हूँ और कई पढ़े लिखे लोग भी मेरे पास हैं जो बहुत अपने को अक्लमंद समझते हैं, और उनकी मैं जब स्टडी करता हूँ तो वो पाता हूँ कि यार ये तो बड़ा गिरा हुआ आदमी, एक बहुत ही पढ़े लिखे आदमी है। मेरे पास बड़ा उठना बैठना उनका रहा पहले, आजकल थोड़े विचार कम मिलते हैं। अरे यार मैंने उसको 10,000 रुपये दे दिए, क्यों दे दिया? अरे यार कभी काम आएगा मेरे, इसलिए। यानी अब उन्होंने कोई निष्काम बीज नहीं डाला, यानी उस आदमी को रियल इंपॉर्टेंस नहीं दिया। उन्होंने खाली उसको फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में सोचा। तो वो कितने दिन तक हो जाएगा? जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके हृदय से ये आवाज़ नहीं निकलेगी कि भाई इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि आपने जो डीलिंग करी वो कॉमर्शियल है। आपने रियल हार्ट से किसी को महत्व नहीं दिया। तो जब आपने रियल हार्ट से महत्व नहीं दिया तो वो भी आपसे काम निकालेगा। क्यों? कि ये नेचर है, वो सब जान लेती है कि कौन हमें वास्तविक महत्व दे रहा है और कौन हमें काम निकालने के लिए महत्व दे रहा है। मेरे जीवन में जितने भी लोग जुड़े रहे, मैंने सबको बहुत महत्व दिया और हृदय से दिया। लोगों ने बड़ा धोखा भी किया मेरे साथ, लेकिन धोखा करने के बाद वो गल गए, या तो फिजिकली बेकार हो गए या वो आगे चल के किसी लायक नहीं रहे। भगवान ने बस दाल रोटी के लायक रखा। और मुझे वो ईश्वर या परमात्मा की शक्ति कहूँ, वो लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। तो होता क्या है कि जब भी हमें, हमारी ऐसी आदत होती है कि जब भी हमें कोई रिच आदमी दिखता है या पावरफुल आदमी दिखता है, नमस्ते सर, कैसे हैं सर, नमस्ते। और एक छोटा आदमी मिलता है, वो हमसे नमस्ते कर रहा है, हम उसका प्रतिकार सा करते हैं, यार ये तो बेकार है, ये किस काम आएगा। अरे भाई साहब, जब कोई वजन उठाने की बात आएगी
तो वो छोटा वाला ही काम आएगा, बड़ा वाला काम नहीं आने वाला। बड़ा वाला तो खाली उंगली से इशारे करेगा कि आप ऐसा ऐसा कर लो, और उस उंगली के इशारे से आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। जनरली क्या होता है, रिच लोग जो होते हैं उनसे हमारा वास्ता होता है तो हम किसी लालच से उनके पास जाते हैं कि भाई हमारी कोई मदद करो। अच्छा, वो कभी कभी हमें कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दे भी सकते हैं। अब हमने क्या किया कि अपने महत्व को बेच दिया, अपने महत्व को कुछ रुपए के लिए, कुछ पैसे के लिए अपने आप को बेच दिया। और तो उन्होंने भी सोचा यार इस रिश्ते की कीमत 20,000 रुपये थी, ले जा भाई। इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन हमें ऐसा लगा कि यार इससे बढ़िया भगवान है, इससे बढ़िया कोई देवता नहीं। लेकिन है क्या, एक छोटे से आदमी से आपका रिश्ता था, और जिसने सुना कि यार आप बीमार हैं, उसका मन विचलित हो गया, बोले यार इनको ठीक होना चाहिए, तो उसी टाइम आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीर्वाद देगा। ठीक है, तो महत्व तो जीवन में हर चीज़ को देना है, छोटी चीज़ को भी देना है, बड़ी चीज़ को देना है। तो सबसे बड़ा दोस्तों समय महत्व है, समय का, टाइम का। हम टाइम के महत्व को नहीं समझते, क्योंकि कुछ चीज़ हमें फ्री में मिल गई। जैसे भगवान हमें टाइम फ्री में दे दिया, भगवान ने एक सुंदर शरीर हमें फ्री में दे दिया। अब वो फ्री में मिल गया, हम उसका महत्व ही नहीं समझते कि टाइम को हमने यूटिलाइज कैसे करना। आप अगर मुकेश अंबानी या एलोन मस्क से मिलने जाएंगे तो वो आपको केवल 5 मिनट का टाइम देगा, 10 मिनट का टाइम देगा। 10 मिनट के अंदर आपको पूरी बात खत्म करनी है। पहले तो उसके जो एसोसिएट्स हैं वही आपसे बातचीत करके बात खत्म कर लेंगे, और बाद में वो 10 मिनट बात करेगा, सब पसंद आएगा बताएगा, नहीं पसंद आएगा आपको शूट कर देगा, बोल जाइए, बात खत्म। तो अंतर है। दूसरा क्या होता है कि वो चीज़ों के महत्व, यानी अपनी टीम का बड़ा महत्व। तो एक बार एलोन मस्क के ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, तो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करती थी उसके, और वो एक बार बहुत नखरे करने लगी, टाइम पे नहीं आना, टाइम पे नहीं जाना। और एलोन मस्क भाई वर्ल्ड का सक्सेसफुल आदमी है, तो उसको ये बात पसंद नहीं है। लेकिन हम जैसा होता है तो उसको निकाल के दूसरा विकल्प ढूंढ लेता। लेकिन देखो डिसीजन लेने में कितना फर्क है। उसने उसको पूरा महत्व दिया, बोले कोई बात नहीं मैडम, आप मेरे से, आपका कुछ मन ठीक नहीं है इस टाइम, आप ये अमाउंट मनी का रख लीजिए और आप पूरा यूरोप घूम के आइए, खर्चा हम देंगे। वो पूरा यूरोप घूमने चली गई, घूमी, 2-3 महीने बाद लौट के आई। अब 2-3 महीने में एलोन मस्क ने क्या किया, किसी दूसरे आदमी को रखा और धीरे धीरे उसको ट्रेंड किया, और ट्रेंड करने के बाद देखा कि अभी ये आदमी हमारी पूरी चीज़ों को संभाल सकता है। तो उसने एकदम उसको फायर नहीं किया, एकदम भगाया नहीं, बल्कि बड़ा पेशेंस से 3 महीने वेट किया। 3-4 महीने बाद वो लड़की लौट के आई, बोले सर आप वापस आ गई, मेरा मन ठीक है, मैं काम करना चाहती हूँ। तो उसने कहा देखो मैडम, अब हमने दूसरा आदमी रख लिया है, और ज़रूरत होगी तो आपको भी। तो आपको क्या करना है, इतना स्पेस तो बना के चलें, इतनी जगह तो बना के चलें कि आवश्यकता पड़े तो हम लौट के उस जगह पर चले जाएं। अब कुछ लोग ऐसा स्पेस बनाना ही पसंद नहीं करते कि ताकि दोबारा उन्हें आवश्यकता पड़े तो दोबारा वो वहाँ जा सकें। अभी मैं टीचिंग करता था, फिजिक्स पढ़ाता था, और धुआंधार तरीके से अच्छा सब कुछ था मेरे पास। तो बीच में एक बार बीमारी का झटका लगा, वजन रह गया, मैं आपको कई बार 25-30 किलो, और एकदम मरने जैसी स्थिति आ गई। उस टाइम जिसने जो बैड करना था, जिसने जो खराब करना था किया, कोई चूका नहीं। बल्कि काफी लोग तो वेट कर रहे थे मैं कब मर जाऊं। कुछ लोगों ने मदद भी की, तो बहुत एहसान भाव से। उस मदद में उन लोगों ने मेरे साथ इतनी राजनीति की कि मुझे उन लोगों से बड़ा घृणा हो गई अंदर से। मैंने कहा पैसा तो कुछ दे दिया, अब अचानक से तो कोई बीमार हो सकता है, ट्रक पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो सकता है किसी का, क्या पता है। तो उस मदद में राजनीति थी। उन्होंने मेरी फैमिली को बड़ा स्कैटर करने की कोशिश करी। ये तो फैमिली क्योंकि लेकिन मेरा क्या है आज भी कि मैंने उन लोगों को कोई महत्व देना कम नहीं किया। मेरे लिए वो उतने ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने पॉलिटिक्स करी, उन्होंने चीज़ें करी,
क्योंकि मैंने हमेशा इतना स्पेस बचा के रखा कि आई कैन गो टू देयर एंड टॉक। भाई तुमने ये चीज़ गलत करी, वो तुम्हारे साथ है, हम जो अच्छा कर रहे हैं वो हमारे साथ है। तो हमने उस मोशन को एक अलाइनमेंट में रखा। और आप सबको महत्व दे रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोग आपको बेवकूफ़ समझें, लेकिन नहीं, आप छोटी से छोटी चीज़ को महत्व दीजिए। और अपने समय को तो बहुत ज़्यादा महत्व दीजिए कि कोई ऐसा कारक है जो आपके समय को बर्बाद कर रहा है, वो आपका मित्र हो सकता है, परिवार हो सकता है, आप उसको वहाँ से कट हो जाइए और अपने आत्मविश्लेषण, अपनी चीज़ों पर अपने को भी महत्व देना जरूरी है। अपने को महत्व इसलिए देना जरूरी है कि आपकी सारी सक्सेस उस महत्व में छिपी हुई है। और दूसरों को महत्व इसलिए देना है कि दूसरों के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। तो यू आर इम्पोर्टेंट फॉर योर सेल्फ एज वेल एज अदर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। आप अपने लिए महत्वपूर्ण हो, साथ साथ में आपकी जो टीम है, आपके जो लोग हैं, वो भी आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो अकेला आदमी एक अच्छा विचारक हो सकता है, लेकिन सोचो कि बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल एसोसिएट होगा, कोई बहुत बड़ी सक्सेस होगी, वो नहीं होगी। हो सकता है लिमिटेड तक दाल रोटी गाड़ी वगैरह हो जाए, लेकिन अगर बहुत सफलता देखना चाहता है तो उसको हर व्यक्ति को, अब रही यार मैं इसको क्या क्यों मैं तो दूं, ये बड़ा चालाक आदमी है, या ये अच्छा आदमी नहीं है, या इसने मेरे साथ 20 साल पहले मिसबिहेव किया था। नहीं, आप अपनी ऊर्जा को अपने में लगाएं और साथ साथ में उसके लिए भी लगाएं, क्योंकि उस टाइम पे जब उसने मिसबिहेव किया आपसे, तो उस समय उसको समझ नहीं थी कि कल की संभावनाएं क्या हैं, कल को ये आदमी छोटे से बड़ा भी हो सकता है, ये बात उसे पता नहीं थी। तो वो इसी बहम में था, उसको लग रहा था ये लोग मेरे ज़्यादा काम के हैं। तो वो क्लेवरनेस ह्यूमन बीइंग की नेचर है। तो वो क्लेवरनेस से क्या हुआ कि क्लेवरनेस से आपका उसका रिलेशन ब्रेक हो गया। लेकिन अब वो समझ रहा है कि यार मेरे से गलती हो गई, और तो आप उसको दोबारा से मैं तो दीजिए और अपनी गाइडलाइन सेट कर दी। ये नहीं किसी को नकारना है, धिक्कारना है, हट जा तेरे से काम नहीं है, अब क्या रहा, तू मेरे लिए यूजफुल नहीं रहा। नहीं, वो हर टाइम यूजफुल है। तो हमेशा हर चीज़ को, समय का महत्व बहुत निराला है जिसने भी इसको, लेकिन समय का उपयोग करके आप अपनी ऊंचाई तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी ऊंचाई कुछ समाज के काम भी तो आनी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी ऊंचाई आपके तक काम आई तो आपकी ऊंचाई से क्या होगा, इस समाज और दुनिया का तो कुछ भला होने वाला नहीं। तो इसलिए सारे कारक जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं, जो भी हमसे चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो भी हमसे मशीनें जुड़ी, इवन देन हमारी बाइक, हमारी कार, हमारी साइकिल, हमें सबको महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस चीज़ को भी हम महत्व नहीं देंगे वही चीज़ हमारा साथ देना छोड़ देगी। मशीन से लेकर आदमी तक में यही बात। अभी मेरे पास एक पोइट थे, बहुत बड़े पोइट थे, वो बड़ा सिंपल रहते थे, साधारण से कच्चे घर में, लेकिन उनके पास हरिवंश राय बच्चन, काका हाथरसी, ऐसे बड़े बड़े कवि, कमलेश्वर, इन सब के खत आया, लेटर आया करते। तो लेटर चिट्ठियों वाला जमाना था, तो वो हर चिट्ठी का रात में 1-1, 2-2 बजे तक उठ के जवाब देता था, हरिवंश राय बच्चन को जवाब दिया करते थे। तो मैं सोचता था ये बड़ा बेकार का काम है, लेकिन नहीं, उनके लाइजन ऑल ओवर इंडिया लेवल पर थे, क्योंकि वो हर चिट्ठी को, मैं अगर कोई आपको मेल कर रहा है, कोई आपको व्हाट्सएप पे हाय कर रहा है, कोई आपको व्हाट्सएप पे प्रणाम भेज रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको हम्बली और उसको अच्छे से रिप्लाई करना, ये आपकी जिम्मेवारी है। कि वो पागल नहीं है, वो आपको याद कर, कोई आदमी आपसे मिलने आया और आप बिजी हैं, उसमें से भी थोड़ा सा टाइम उसको देना आपका काम है। कि एक्चुअल एनर्जी लेवल तो वही है, वो प्रकृति का एनर्जी लेवल है। और आजकल बहुत लोगों को भ्रम हो रखा है, मैंने देखा है, अकेला चलो, अकेला सोचो, अकेला थिंक करो। थिंक आप अकेला कर सकते हैं, ऊंचा उठने के लिए अकेला रहना भी जरूरी होता है, लेकिन अकेले रहने के साथ यू आर द फ्रेगमेंट ऑफ सोसाइटी, आप समाज के हिस्से हैं। तो सामाजिक रिश्तों का भी आप बराबर महत्व दीजिए, सामाजिक मुद्दों का
भी निर्वहन करना आपका है, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हैं। जितने लोगों ने बड़ी बड़ी तपस्या करी, हिमालय पर तपस्या करी, किसी ने यमुना किनारे तपस्या करी, संत बना, वो भी लौट के समाज में ही आया, समाज से परे नहीं हुआ, समाज में ही रह के उसको काम करना पड़ा। तो आपको भी समाज में रह के काम करना पड़ेगा। तो समाज में रह के काम करने का मतलब अपने समय को, अपने मान सम्मान को बचाते हुए दूसरे लोगों को बराबर महत्व देना। अभी मैं एक बहुत बड़े मोरल टीचर से मिलता हूँ, मेरे उनके बड़ा अच्छे रिश्ते हैं। तो जब भी जाता हूँ उनके पास और मैं देखता हूँ कोई भी व्यक्ति आता है तो वो अपने में बड़ा रिजर्व नेचर के आदमी है, लेकिन तुरंत उसके लिए वो इमीडिएट उसकी सेवा करते हैं। आओ कुछ खिलाते हैं, बैठते हैं, और कोई समस्या, चलो लगे रहो, प्रयास करो। दिन में अगर उनसे 100 लोग मिलते हैं तो 100 लोगों को भी बराबर महत्व देता है। वहाँ पर आने वाला कोई रिच आदमी भी होता है मेरे जैसा, कोई एवरेज आदमी भी होता है, लेकिन वहाँ पर सब बराबर है। तो आज उनका बड़ा नेम एंड फेम है, लेकिन उनकी डीलिंग में यही देखा कि ही इज ऑलवेज गिविंग इम्पोर्टेंस टू ऑल, यानी वो हर व्यक्ति जो उनसे जुड़ा हुआ है या जो उनके यहाँ तक आया है उसको महत्व देते, चाहे वो अच्छा है उनके हिसाब से खराब है। तो उन्होंने लाइफ के एक्सपीरियंस को भी मेरे शेयर किया। मेरे पास बहुत लोग आए लाइफ में, अब वो 70 के हैं, बड़ा गुरु लोग आए, बड़ा लोग आए, लेकिन मैं सबको महत्व देता रहा और सबको आगे बढ़ता रहा। तो उन्होंने अपनी सक्सेस का एक सीक्रेट बताया कि एक आदमी उनके पास 90 ईयर्स की एज पे आ गया, बड़ा बीमार था, उसको ले आए, उसकी बड़ा सेवा करी, और वो व्यक्ति 108 वर्ष तक जिया। तो उसको सारा उसका खर्चा झेलना, उसकी सेवा करना, बीमारी दवाई करना, 18 वर्ष उन्होंने सेवा की। तो उन्होंने मतलब उस व्यक्ति का जिसकी कोई सहयोग नहीं कर रहा उसका भी महत्व समझा। तो उन्होंने कहा आज जो मैं हूं वो सेवा से हूं, क्यों, मैंने सेवा को महत्व दिया। तो उस आदमी की जब डेथ हुई 108 वर्ष की उम्र पर, तो उसने एक ही बात बोली उनको कि भाई इस दुनिया में ना कोई किसी के लिए दुआ कर सकता है, ना कोई बद्दुआ कर सकता है, वो सब आपके कर्म के हिसाब से है कि आपने दूसरों के साथ कितने महत्वपूर्ण कर्म किए। ठीक, तो बस वही महत्वपूर्ण कर्म काउंट होते हैं आपकी सक्सेस के लिए। तो आप अपने समय को महत्व दीजिए, अपने सर्कल को महत्व दीजिए, अपने लोगों को महत्व दीजिए, और कोई आपको महत्व नहीं भी दे रहा है तो भी आप उसको महत्व दीजिए। ये आपका काम है, इगोइस्टिक अप्रोच नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर आप बराबर का महत्व दे रहे हैं उसको, तो आपके माइंड में टेंशन क्रिएट नहीं होगा, आपका हमेशा विकास होगा, आपका हमेशा विकास उद्भव होगा। इस चीज पर आप हमेशा फोकस करें और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। कि इस प्रकृति में लोगों के पास, सारे जीवों के पास एक बड़ा खजाना छिपा हुआ। तो कौन सा खजाना कब हमारे काम आ जाए।